नैब रावलपिंडी की कराची में बड़ी कार्रवाई। साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर कुरंगी मसरूर मेमन को 2 साथियों और भारी खजाने के साथ गिरफ्तार कर लिया। अकाउंट ऑफिसर विकास और ऑडिट ऑफिसर धर्मवीर को भी गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से भारी मालियत की करेंसी, सोने के बिस्कट और दीगर सामान बरामद हुआ। नैब जराये का कहना है कि इस ऑपरेशन में कई मिलियन की टीटी की रसीदें भी नैब के हाथ लग गई, जबकि सोने के बिस्कट, दरहम, रियाल भी बरामद किए गए। नैब जराये का मजीद कहना था कि रकम इतनी ज्यादा थी कि इसे गिनने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। ये लोग रिश्वत लेकर ठेके देते थे और कम आय लेकर ज्यादा की रसीदें काटी जाती थी। ये रकम जाली अकाउंट्स में डाली गई और बैरून मुल्क में मुंतकिल की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं नैब रावलपिंडी की कराची में बड़ी कार्रवाई। साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर कुरंगी मसरूर मेमन को 2 साथियों और भारी खजाने के साथ गिरफ्तार कर लिया। अकाउंट ऑफिसर विकास और ऑडिट ऑफिसर धर्मवीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कब्जे से भारी मालियत की करेंसी, सोने के बिस्कट और दीगर सामान बरामद हुआ। नैब जराये का कहना है कि ये रकम इतनी ज्यादा थी कि इसे गिनने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। ये लोग रिश्वत लेकर ठेके देते थे और कम आय लेकर ज्यादा की रसीदें काटते थे। ये रकम जाली अकाउंट्स में डाली गई और बैरून मुल्क में मुंतकिल की गई। खबर शामिल करते हैं कराची से। रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मोहम्मद रिजवान। कराची फिशरी चौकी इंचार्ज शबीर एक निडर पुलिस ऑफिसर हैं जो कि अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रहे हैं। फिशरी के माहीगीर चौकी इंचार्ज शबीर की कार्रवाइयों और कारकर्दगी से मुतमईन हैं। शबीर ने हमेशा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं, जिसके नतीजे में इन्हें कई बार मुख्तलिफ मसाइल का सामना भी करना पड़ा। ताहम फिशरी चौकी इंचार्ज शबीर ईमानदार पुलिस ऑफिसर होते हुए अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रहे हैं। फिशरी चौकी इंचार्ज शबीर की कई मनगढ़ंत खबरें तो चलती हैं, मगर कोई सदाकत साबित नहीं होती। उन्होंने कहा कि फिशरी चौकी इंचार्ज शबीर के खिलाफ कोई भी खबर ना चलाई जाए। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं। नौशहरा वादी सोन से मलक जाहिद फारूक अवान की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब में सहाफ़ी बरादरी ने कैपिटल टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया। सीनियर क्राइम रिपोर्टर कैपिटल टीवी हसनैन शाह के कत्ल के खिलाफ जोहराबाद प्रेस क्लब के ज़ेरे एहतमाम एक रैली निकाली गई। रैली में सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली में शिरकत करने वाले सहाफ़ियों ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे। इस मौके पर सहाफ़ियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और IG पंजाब से कातलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। सहाफ़ियों का कहना था कि जब तक हसनैन शाह के कातिल गिरफ्तार नहीं होते, तब तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कैपिटल न्यूज़ बैरोजी खुशाब। जैसे कि सबको पता है कि लाहौर प्रेस क्लब के सामने कैपिटल न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह को दिन दिहाड़े शहीद किया गया और ये खबर सुनकर पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने आज एहतजाज का ऐलान किया था। इसी सिलसिले में प्रेस क्लब जोराबाद ने भी आज ये एहतजाज किया है और इंशाअल्लाह जब तक ये कातिल गिरफ्तार नहीं होते हम ये एहतजाज जारी रखेंगे। हसनैन शाह साहब की ये जो कत्ल हुए हैं, ये हमारा सहाफ़त का एक मुक़द्दस पेशा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहैसियत चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब खुशाब कैपिटल न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह के कत्ल की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि हसनैन शाह के कातलों को फौरी तौर पर गिरफ़्तार करके कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ। और सदर कैसर इकबाल भट्टी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हसनैन शाह कैपिटल न्यूज़ चैनल के क्राइम रिपोर्टर के कत्ल पर भरपूर एहतजाज करता हूँ और हम मैं प्रेस क्लब जोराबाद हसनैन शाह के नाहक कत्ल पर एहतजाज करता हूँ। खबर शामिल करते हैं लावा से। रिपोर्ट कर रहे हैं इम्तियाज़ अहमद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने हल्का भर में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। ये सब मलक उरफान आलम मेंबर डिस्ट्रिक्ट बैतुलमाल चकवाल ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा। इनका मजीद कहना था कि MNA चौधरी सालक हुसैन और सूबाई वज़ीर मादनियात हाफ़िज़ अमार यासर ने पूरे हल्के NA 65 में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए, जिनमें डिग्री कॉलेज, THQ लावा, कारपेट रोड और बिजली की मद में अरबों रुपए के मंसूबे शामिल हैं। इसी तरह मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों में मुतअद्दिद BHU अस्पतालों को अपग्रेड करवाया। हाफ़िज़ अमार यासर ने
علاقائی ترقیاتی کاموں سمیت دینی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنے حقیقی لیڈر ہونے کا ثبوت دیا۔ انہوں نے اپنے ووٹرز کا ہر دکھ سکھ میں شامل ہو کر ساتھ دیا ہے اور وقت آنے پر ہم اہلیان حلقہ انہیں پہلے سے بھی زیادہ پذیرائی دیں گے۔ کراچی سے وقاص مغل کی رپورٹ کے مطابق شو مارکیٹ کی انکروچمنٹ آخر کیوں نہیں ہو رہی؟ سپریم کورٹ کے احکامات کے برخلاف انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے کباڑیوں اور ٹھیلے والوں کا سڑک پر قبضہ، سڑک کے دونوں اطراف کچرے کے ڈھیر لگ گئے۔ عدالتی احکامات کے باوجود قبضہ مافیا دھڑلے سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک جانب تو سپریم کورٹ کے احکامات ہیں تو دوسری جانب سرکاری سرپرستی میں قائم کی جانے والی تجاوزات جو ہمارے نظام پر بدنما داغ ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ ٹریفک کی آمد و رفت کو متاثر کرنے والی تجاوزات کا خاتمہ نہ کیا جانا افسوسناک امر ہے۔ اعلیٰ حکام کو چاہیے کہ وہ ان غیر قانونی تجاوزات کا نوٹس لیں اور اس کے خلاف بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے۔